अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर कहानी सबसे पहले मिल सके। बहरीन सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम तामिश था। उसने कम उम्री में ही पूरी सल्तनत संभाल ली थी। वो लोगों के दुख दर्द को समझता और हफ्ते में एक बार भेस बदलकर लोगों की हालात जानने के लिए निकल पड़ता था। वक्त गुजरता गया और वो एक खूबसूरत नौजवान बन गया। शहंशाह मरने से पहले अपने पोते या पोती को देखना चाहते थे तो शहंशाह ने इंतहाई खूबसूरत शहजादी से उसकी शादी करवा दी। शहंशाह के साथ साथ पूरी रियाया भी अपने वली अहद को देखने के लिए बेताब थी। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, मगर काफी वक्त गुजर गया तो शहंशाह परेशान हो गया। उसने शहजादे तामिश से इस बात का जिक्र किया, मगर शहजादे ने इसे संजीदगी से ना लिया क्योंकि वो रियाया और शाही कामों में ज्यादा वक्त गुजारता था। इस तरह 1.5 साल का अरसा गुजर गया और शहंशाह बिस्तर मर्ग पर आखिरी सांसें लेने लगे और तवील अलालत के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उस दिन तमाम रियाया सोगवार थी। अब शहजादे को शहंशाह के तख्त पर बिठाया गया और उसे ताज पहनाया गया। उस दिन के बाद से बादशाह ने इस मसले को संजीदगी से लेना शुरू किया। उसने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी मलका के साथ गुजारना शुरू किया और मलका को खुश रखता, मगर कोई अफाका ना हुआ। मलका बहुत रोती थी और बादशाह से उसका दुख देखा नहीं जाता था, तो लिहाजा बादशाह ने खुफिया तौर पर हकीमों को बुलाना शुरू किया ताकि ये बात बाहर ना फैले। दोनों ने इलाज करवाया मगर फायदा ना हुआ। काफी हकीमों ने बादशाह की सजा के डर से मलका में नुक्स बताया और दूसरी शादी करने का मशवरा दिया। बादशाह बहुत मायूस था, इसलिए उसने दूसरी सल्तनत की शहजादी से शादी कर ली और उसके साथ वक्त गुजारता चला गया। 3 साल का अरसा गुजर गया और अब शहजादा चौथी शादी करने लगा था। इन सब मामलात में उसकी तवज्जो रियाया और शाही कामों से मुकम्मल तौर पर हट गई थी। उसे अपने दुख के अलावा किसी का दुख नजर नहीं आता था। वो किसी की खुशी को देखकर खुश नहीं होता था। उसके लहजे में तल्खी और फितरत में खुद गर्जी आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो एक जालिम इंसान में तब्दील हो रहा था। कोई भी इलाज, हकीम, दुआएं उसके काम नहीं आ रही थी। उसे अच्छाई से डर लगने लगा था। दूसरी सल्तनत के बादशाह उसकी सल्तनत के पीछे थे। औलाद की लालच में उसने 4 शहजादियों की जिंदगी जहन्नुम बना रखी थी। अब वो किसी का सामना नहीं करता था। तकरीबात में जाना भी बंद कर दिया था। कोई खुशी उसके महल में नहीं मनाई जाती थी। गरीबों के लिए लंगर भी बंद कर दिया गया था। लोगों को शहजादे की इन हरकत से परेशानी होने लगी थी। एक दिन वो अंधेरे में बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था कि अचानक उसको एक आवाज सुनाई दी कि अंधेरे में बड़ी ताकत होती है, काली ताकतें आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं। वो अचानक से डर कर उठा और इधर उधर देखने लगा, मगर वहाँ कोई नहीं था। ये बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। बादशाह ने उन तमाम हकीमों को अपनी सल्तनत से निकाल दिया। एक दिन बड़े अरसे बाद वो अपनी रियाया को देखने गलियों में निकला, मगर इस बार भेस बदल कर नहीं, बड़े जाहो जलाल और मकरूर अंदाज में, एक बादशाह की तरह। पूरी रियाया शहजादे के इस बदले हुए तेवर से बहुत मायूस थी और बादशाह उन सब को हकारत की नजर से देख रहा था। थोड़ी आगे जाकर उसने देखा कि गली ढोल बाजों की आवाजों से गूंज रही है। बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि जाओ पता करो यहाँ ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है। तो वजीर ने मालूमात हासिल करके बादशाह को आकर बताया कि हजूर, यहाँ एक ही दिन में 10 अलग घरों में एक ही वक्त में 10 बच्चों की पैदाइश हुई है और वो सब बेटे हैं। ये जश्न इसी खुशी में मनाया जा रहा है। लोग बादशाह को भी इस जश्न में शामिल होने की पेशकश करते हैं, मगर बादशाह गुस्से में महल की तरफ कूच करने का हुक्म देता है। महल में पहुंचते ही बादशाह गुस्से से सामान को यहाँ वहाँ फेंकने लगता है और कहता है कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही और ये लोग जश्न मना रहे हैं। उसी वक्त बादशाह को वो आवाज़ फिर से आती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अंधेरा ही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। सारी रात ये आवाज़ बादशाह को परेशान करती रही। आखिरकार बादशाह कहता है कि मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुमने कहा, और अपने बंदों को हुक्म देता है कि जाओ गली गली में जाकर ऐलान करवा दो कि आज के बाद यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ उसको 4 साल के लिए माँ समेत अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाएगा और वहाँ रोशनी के नाम पर बस एक दिया होगा। ये सुनकर सब लोग खौफ में आ जाते हैं और रहम की भीख मांगने लगते हैं। तो बादशाह कहता है कि तुम लोगों ने मेरे दुख का एहसास नहीं किया तो मैं तुम लोगों की खुशियाँ कैसे देख सकता हूँ। तुम लोगों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। अगले दिन बादशाह के हुक्म के मुताबिक तमाम माओं को बच्चों समेत अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। सारी रियाया रो रो कर मातम करती है और बादशाह को बद्दुआएं देती है, मगर बादशाह को ये सब देखकर दिली सुकून महसूस होता है। रियाया इसलिए भी परेशान होती है क्योंकि पूरी सल्तनत में अनगिनत औरतें थीं जो उस वक्त माएं बनने वाली थीं।
बादशाह ने उन सब पर नजर रखने का हुक्म दे दिया और बादशाह के सिपाही पूरी सल्तनत में फैल गए ताकि कोई इस सल्तनत को छोड़कर ना जा सके। एक दिन बादशाह गलियों का दौरा कर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी चारों मलका भी उसके आगे कुछ न थी। बादशाह उसको देखता रह जाता है। वो लड़की भी बादशाह को देखकर डरकर भाग जाती है। बादशाह अपने सिपाहियों के जरिए मालूमात करवाता है तो मालूम होता है कि वो एक किसान की बेटी है। बादशाह उस किसान को उसकी बेटी के साथ अपने महल में बुलवाता है। वो उस लड़की को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझसे शादी न की तो अभी इसी वक्त तुम्हारे बाप का सर काटकर चौराहे पे लटका दूंगा। लड़की डर के मारे शादी के लिए राजी हो जाती है। शादी के बाद बादशाह उसे रानियों की तरह रखता है, मगर जब उसे याद आता है कि वो बाप नहीं बन सकता तो वो उस लड़की पर बहुत जुल्म करता है। कई महीने गुजर जाते हैं। आखिरकार उस लड़की को भागने का मौका मिल जाता है और वो भाग जाती है। बादशाह पागल सा हो जाता है क्योंकि वो उसके बगैर नहीं रह सकता था। बादशाह और उसके सिपाही कई माह तक उसे ढूंढते रहते हैं, मगर मलका का कहीं पता नहीं चलता। इस गुस्से के आलम में बादशाह अपनी रियाया पर जुल्म की इंतहा कर देता है और फहाशी की तरफ चला जाता है। एक दिन वो अपने दरबार में शराब में डूबा नाच गाना देख रहा था कि अचानक उसके दरबार में एक उधेड़ उम्र शख्स आता है। बादशाह उससे आने का सबब पूछता है तो वो कहता है कि मैं एक हकीम हूँ और अपनी हिकमत से आपको साहिब औलाद करना चाहता हूँ। सब दरबार के लोग उस हकीम को देखकर खौफ में आ जाते हैं कि अब ये बेचारा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा क्योंकि उसने बादशाह की दुखती रग छेड़ दी है। मगर बादशाह उसकी इस बात से बेसाख्ता हंसने लगता है और कहता है कि हकीम साहब, इस उम्र में क्यों चाहते हो कि तुम्हें भयानक और अजियतनाक मौत दी जाए। तो हकीम कहता है, बादशाह सलामत, मैं अपने काम में माहिर हूँ। अगर 1 महीने के अंदर मैंने आपको ये खुशी ना दी तो इन सबके सामने कहता हूँ कि मेरा गला काटकर चौराहे में लटका दीजिएगा। बादशाह को उसकी ये खुद एतमादी बहुत पसंद आती है और वो उसे अपने महल में रहने की इजाजत दे देता है। हकीम औलाद के लिए बादशाह की सबसे बड़ी मलका का इंतखाब करता है। बादशाह अपनी रियाया पर दिन ब दिन जुल्म का इजाफा कर रहा था। उसके लोग बेरहमी से मर रहे थे। बहुत सी माएँ और बच्चे अंधेरे में होने की वजह से मर गए और बादशाह ने वहीं उनकी समाधि बनवा दी, यानी कि मरने के बाद भी उन्हें रोशनी नसीब नहीं हुई। उसका जुल्म एक तारीख बना रहा था जिससे आने वाली नस्लें डर जाएंगी। एक दिन बादशाह शिकार पे जाने की तैयारी कर रहा था कि उसका वजीर भागा भागा आया और बहुत ही जज्बाती अंदाज में कहा कि बादशाह सलामत, बड़ी मलका अचानक बेहोश हो गई हैं और हकीम साहब ने मुआयने के बाद बताया है कि वो उम्मीद से हैं। ये खबर सुनकर बादशाह अपने होशो आवाज खो बैठता है और खुशी के मारे अपने तमाम जेवर उतार कर वजीर को दे देता है। वो फौरन मलका के पास आता है जहाँ हकीम साहब उन्हें बाप बनने की मुबारकबाद देते हैं। बादशाह हकीम साहब से पूछता है कि आपने 15 दिनों में ऐसा क्या किया कि मुझे ये खुशी नसीब हुई, क्योंकि बाकी हकीमों ने तो मुझे मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था। तो हकीम साहब ने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने कहा था ना कि मैं अपने काम में माहिर हूँ। इस तरह पूरी सल्तनत में ये खुशखबरी फैल जाती है। रियाया को लगता है कि शायद अब उनके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, मगर बादशाह का मकसद तो कुछ और ही था। उसने उनकी तकलीफों में और भी इजाफा कर दिया। कुछ माह के बाद बादशाह को बेटा पैदा हुआ और बादशाह और ज्यादा तकब्बुर वाला मगरूर इंसान बन गया। बादशाह ने पूरे महल को रोशनियों से सजा दिया और हकीम को शाही हकीम बना दिया। बादशाह ने अपने बेटे को भी अपनी तरह बनाने का फैसला किया ताकि वो भी अपनी रियाया पर ऐसे ही हुकूमत करे जैसे वो कर रहा था। इसी तरह 2 साल गुजर जाते हैं। अब छोटा शहजादा 2 साल का हो गया था और रोज बादशाह के जुल्म अपनी आंखों से देखता था। एक सुबह अचानक नाश्ते के दौरान बादशाह को खबर मिली, तीनों मलकाएं अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई हैं। किसी को खबर नहीं थी कि उनके साथ क्या हुआ है। बादशाह शाम के वक्त कुछ घंटों के लिए एक कमरे में जाया करता था। इस बात से सब अनजान थे कि वहाँ क्या है, और उसके साथ ही एक और कमरा था जहाँ सिर्फ खौफनाक अंधेरा था। वहाँ से किसी के रोने की आवाजें आती थी। महल के नौकर चाकर बादशाह के हुक्म से उस कमरे में दिन में एक वक्त खाना देते थे, मगर उन दोनों कमरों में क्या था इसकी किसी को खबर नहीं थी। जिसने भी जानने की कोशिश की, अगले दिन उसकी लाश मिलती थी। इसीलिए सबने यही माना कि शायद तीनों मलकाओं ने भी इस कमरे के राज को जानने की कोशिश की होगी, तभी उनकी मौत हो गई। वक्त गुजरता गया और अब बादशाह का बेटा 20 साल का हो गया। बादशाह का बेटा जुल्म में अपने बाप से भी 4 हाथ आगे था। वो घुड़सवारी, शिकार, तलवारबाजी में माहिर था। कई लोगों को कत्ल कर चुका था। कम उम्री में बुराई की मिसाल बन चुका था। एक दिन वो अपने महल के मीनार से अपनी सल्तनत का मुआयना कर रहा था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि कई सालों से यहाँ बच्चों की पैदाइश नहीं हुई और जो बच्चे बच गए वो किसी काबिल नहीं रहे। अगर ऐसा ही रहा तो मेरी हुकूमत के लिए ये सल्तनत ही नहीं बचेगी। तो वो अगले दिन ऐलान करवा देता है कि आइंदा पैदा होने वाले बच्चों को अंधेरे की कैद से आज़ाद किया जाता है।
اور اب سے پیدا ہونے والے بچوں کو 2 سال کے بعد ہماری غلامی کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اگلے دن اس خبر سے رعایا خوش تو ہوتی ہے، مگر ایک نئی آزمائش ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ اپنے بیٹے کے اس منصوبے سے بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ شہزادہ اپنی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا محل بنوانا چاہتا تھا، جہاں سے پوری سلطنت نظر آئے۔ ایک دن وہ محل کے لیے زمین کا انتخاب کرنے کے لیے دورے پر نکلا۔ دورہ کرتے اسے شام ہو گئی۔ واپسی پر اس نے دیکھا کہ جنگل کے ایک طرف روشنی نظر آ رہی ہے۔ آخر اتنی سنسان جگہ پر کون رہتا تھا؟ شہزادہ بے چین ہو کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک جھونپڑی ہے، جہاں ایک عورت اور اس کا ایک نوجوان بیٹا رہتا ہے۔ شہزادے کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم دوسرے گاؤں سے ہیں اور یہاں 5 سال سے رہ رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں سیلاب آ گیا تھا تو وہاں رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ شہزادے نے کہا کہ یہ جگہ خالی کر دو، کیونکہ اس علاقے میں میرا محل تیار کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر جب بادشاہ جانے لگا تو نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آیا کہ اس نے اس عورت سے کہا، تم دونوں آج سے میرے محل میں نوکر بن کر رہو گے۔ اور اس طرح وہ دونوں قیدی بن کر محل میں آتے ہیں۔ جیسے ہی اس عورت کا بیٹا محل میں قدم رکھتا ہے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے اور بادشاہ کو ایک عجیب سے خوف کا احساس ہوتا ہے۔ وہ باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک عورت اور نوجوان لڑکا اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ بادشاہ ان کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ لڑکا اور عورت دونوں بہت حیرانی سے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی وقت شہزادہ محل میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ دونوں ہمارے غلام ہیں اور آج سے اسی محل میں ہمارے ساتھ کام کریں گے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ دونوں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتے، کیونکہ ان کے آتے ہی مجھے خطرے کا احساس ہوا ہے۔ تو شہزادہ زور سے ہنسنے لگتا ہے کہ اب ان غریبوں سے ہمیں خطرہ ہوگا۔ پھر کہتا ہے آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہیں، اور سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ان کو ان کا کام سمجھا دو اور اس بات کا خاص خیال رہے کہ وہ ہمارے ان 2 کمروں کے آس پاس بھی دکھائی نہ دیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ شہزادہ ان کمروں کی سچائی سے اچھی طرح واقف ہے۔ ان ماں بیٹے کو ان کا کام سمجھا کر ایک کمرہ دے دیا گیا۔ اگلے دن صبح بادشاہ کے کانوں میں تلاوت کی آواز گونجتی ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ جا کر دیکھتا ہے تو یہ آواز اس عورت کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ قریب جا کر کمرے کے اندر جھانکتا ہے تو دونوں ماں بیٹا تلاوت کر رہے تھے۔ یہ آواز اس کو بے چین کر دیتی ہے اور وہ فوراً ان کو چیخ کر کہتا ہے کہ اگر آئندہ تم دونوں نے یہ حرکت کی تو تم دونوں کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بادشاہ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا کوئی عام انسان نہیں، وہ بہت ہی نیک دل اور خدا کے قریب ہے۔ روحانیت اس کے اندر موجود ہے، وہ اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ مگر لاکھ سمجھانے کے باوجود شہزادہ بادشاہ کی بات نہیں مانتا۔ ایک دن وہ عورت محل کی صفائی کر رہی تھی کہ اسے کمرے سے چلانے کی آواز آئی اور وہ بے چین ہو کر کمرے کے قریب چلی گئی۔ دیکھا تو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ والے کمرے سے کسی کے بڑبڑانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ڈر کے ایک طرف چھپ جاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد شہزادہ باہر نکلتا ہے۔ وہ یہ سب ماجرا اپنے بیٹے کو بتاتی ہے۔ اگلے دن جب وہ عورت کام میں مصروف ہوتی ہے تو اسے پھر سے وہی آوازیں آتی ہیں۔ جب وہ اس کمرے کی طرف گئی تو دیکھا کہ تالا کھلا ہوا تھا۔ وہ ہمت کر کے کمرے میں چلی گئی تو دیکھا اندر ایسا اندھیرا تھا کہ جیسے انسان اندھا ہو گیا ہو۔ اچانک اسے دور سے ایک دیے کی روشنی نظر آئی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب جانے لگی تو کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ عورت ڈر گئی۔ پھر کسی نے کہا کہ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے دیا اٹھا کر اس عورت کی طرف کیا تو بے ساختہ عورت کا نام لے کر پکارا اور کہا کہ ملکہ نور آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ بات سن کر وہ عورت حیران رہ گئی اور بولی، بادشاہ آپ اس اندھیرے میں کیسے؟ اگر آپ یہاں ہیں تو باہر کون ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں پچھلے 20 سال سے یہیں قید ہوں اور باہر جو میرے روپ میں حکومت کر رہا ہے وہ ایک بہت بھیانک جن ہے۔ دراصل جب تم مجھے چھوڑ کر گئی تو میں نے لوگوں پر اور بھی ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ مجھے ہر حال میں تم واپس چاہیے تھی۔ اسی دوران مجھ میں سے اچھائی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تبھی ایک حکیم میرے پاس آیا اور بولا کہ وہ مجھے صاحب اولاد کر سکتا ہے اور وہ اپنے کام میں ماہر ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کو ایک موقع دے کر دیکھتا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں جیسا کہوں ویسا کرتے جاؤ، اور پھر وہ مجھے اس اندھیرے کمرے میں لے آیا اور بولا یہی وہ طاقت ہے جو تمہیں صاحب اولاد کر سکتی ہے۔ میں اولاد کی چاہت میں اندھا ہو گیا تھا کیونکہ مجھے امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب میں بھول گیا کہ میں کون ہوں اور اس جن کو اپنے وجود میں داخل ہونے کی اجازت دے بیٹھا کیونکہ میں اس کی سچائی سے واقف نہیں تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اس کمرے میں قید پایا اور باہر وہ میرا روپ لے کر حکومت کرنے لگا۔ اس نے میری بڑی ملکہ سے اپنی اولاد پیدا کی اور جیسے ہی ملکہ نے جن زادے کو جنم دیا اس جن نے ملکہ کی جان لے لی۔ میری باقی ملکاؤں نے بھی جب اس کے خلاف آواز اٹھائی
तो इसने उनको भी एक ही दिन उन्हीं के कमरों में मौत की नींद सुला दिया। तब से लेकर आज तक मैं यहाँ कैद हूँ और मौत का इंतजार कर रहा हूँ। तो नूर बेगम कहती है कि तभी मैं सोच रही थी कि जब मैं इस महल में आई तो इस बादशाह ने मुझे पहचाना क्यों नहीं। फिर बादशाह से पूछती है कि आखिर इस जिन का मकसद क्या है। तो बादशाह कहता है कि ये इस सल्तनत पर राज करना चाहता है। ये जानता था कि इंसान के वजूद में दाखिल हुए बिना वो कभी यहाँ हुकूमत नहीं कर सकता। वो अपने एक मकसद में तो कामयाब हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब ये तमाम इंसानों में अपनी बुराई डालकर उनको अपने इशारों पर नचाएगा और अच्छाई का नामो निशान मिट जाएगा। तभी मलका को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो छुप जाती है। और जैसे ही जिन बादशाह कमरे में दाखिल होता है वो बादशाह की बातें और सब मंसूबे सुन लेती है। फिर उससे पहले कि बादशाह इस कमरे को ताला लगवाए वो मौका देखकर कमरे से बाहर आ जाती है और आकर पूरी हकीकत अपने बेटे को बताती है और ये भी कि वो इस तख्त का असली वारिस है। लड़का ये जानकर बहुत हैरान होता है कि वो एक शहजादा है, लेकिन उसके अंदर तख्त की कोई लालच नहीं होती, मगर अपनी माँ की खुशी और लोगों की भलाई के लिए वो जिन बादशाह और जिन ज़ादे को ख़त्म करने का फैसला कर लेता है। नूर बेगम उसको कहती है कि इस जिन की जान जिनज़ादे में है, हमें जिनज़ादे को ख़त्म करना होगा। मैं जिनज़ादे को रोज़ एक कमरे में जाते हुए देखती हूँ, जहाँ से वो काफ़ी देर बाद कमरे से बाहर आता है और तब तक वो कमरा खुला रहता है, मगर किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। मैंने महल के लोगों को कहते सुना है कि जो भी अंदर जाता है वो जिंदा नहीं बचता, न जाने वो अंदर ऐसा क्या करता है। तो बेटा कहता है कि हमारे साथ खुदा की ताकत है और इस जिन की क्या मजाल कि ये कलाम पाक का मुकाबला कर सके। मैं खुद पता लगाऊंगा कि आखिर ये अंदर कमरे में क्या करता है। आप बस वो करती रहें जो मैं आपको कहता हूँ। अगले दिन जैसे ही शहजादे ने कमरे में जाने के लिए ताला खोला तो लड़के के मंसूबे के मुताबिक उसकी माँ ने कोई बड़ी चीज गिरा दी। शहजादा फौरन उस आवाज के पीछे गया और ताला खुला होने की वजह से लड़के को अंदर जाने का मौका मिल गया। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि कमरे के अंदर हर तरफ लाल रोशनी फैली हुई है और बीचों बीच एक बड़ा सा गोल दायरा बना हुआ है। उसके अंदर एक काली किताब है जिनके इर्द गिर्द बहुत से पुतले रखे हुए हैं, जिनमें सैकड़ों कील गाड़े गए थे और बड़े से 2 प्यालों में खून भरा हुआ है। लड़के को पता चल गया कि जिन ज्यादा शैतानी ताकतों को जगाने का अमल करता है। वो फौरन कमरे से बाहर आ गया और सारा माजरा अपनी वालदा को बताया और कहता है कि अब इनका खात्मा कैसे किया जाए। तो लड़के की वालदा कहती है कि कल जब ये दोनों महल से बाहर दौरे पर जाएंगे तो हम बादशाह के पास जाकर इनको हलाक करने का तरीका पूछेंगे। बादशाह ने मुझे कहा था कि अगर दोनों में से किसी एक को भी मारा तो दूसरा अपने आप ही मरकर राख बन जाएगा। अगले दिन जिन और शहजादे के बाहर जाने के बाद मलका बादशाह के कमरे के पास आई और इन दोनों को हलाक करने का तरीका पूछा। तो बादशाह ने कहा कि जिनके कमरे में जाओ, उसकी अलमारी के पीछे एक खुफिया छोटा सा दरवाज़ा है जिसके अंदर एक छोटा सा बक्सा है। उसमें एक सफ़ेद रंग का चमकदार खंजर मौजूद है। ये मुझे बहुत बड़े बुजुर्ग ने तोहफे के तौर पर दिया था जब मैं एक अच्छा इंसान हुआ करता था। इस बारे में जिनको नहीं पता। जिन या जिनज़ादे में कोई भी जब अमल में मसरूफ़ हो तब उनकी गर्दन पर वार करने से वो राख में तब्दील हो जाएंगे और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। मगर लड़का कहता है कि अमल करते वक्त अगर उनकी ताकत ज़्यादा हुई तो क्या करेंगे। तो बादशाह ने कहा कि अमल के वक्त कुछ भी हो वो अपने मंत्र बोलना नहीं छोड़ सकते और वो उस वक्त कमज़ोर होते हैं। अब लड़के को पता था कि उसने क्या करना है। शाम के वक्त जब लड़का जिनज़ादे का पीछा करते हुए उसके कमरे में जा रहा था तो जिन उसे देख लेता है और कमरे में जाने का सबब पूछता है। तो लड़का झूठ मूठ कह देता है कि मुझे कोई अंदर से बुला रहा था। जिन को लड़के से खतरा महसूस होता है क्योंकि वो जानता था कि अमल के दौरान जिनज़ादा किसी से बात नहीं कर सकता। तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लड़का उसी वक्त वो खंजर निकाल लेता है और जिन दूर जाकर दीवार से लग जाता है और सारी नूरानी ताकतें उसे घेर लेती हैं। अचानक लड़के की माँ यानी मलका नूर सामने आ जाती है और जिनसे कहती है कि मुझे तुझ पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन मैं महल में आई थी और तूने मुझे पहचाना नहीं। तुझे कैसे याद नहीं कि मैं तेरी 5वीं मलका हूँ। ये जो सामने लड़का देख रहा है ये असल शहजादा है यानी सल्तनत का बादशाह। ये सुनकर बादशाह हैरान हो जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है। मैंने उन तमाम हकीमों के जरिए बादशाह की ये सलाहियत ख़त्म कर दी थी। वो बाप नहीं बन सकता। वो सब मेरे भेजे हुए जिन्नात थे। तो मलका कहती है कि सब हकीमों के जाने के 2 साल बाद उसने मुझसे शादी की थी। तब तक तेरी सारी दवाइयों का असर ख़त्म हो चुका था और जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ तो मुझे यहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता न मिला, क्योंकि मैं अपनी औलाद को अल्लाह का नेक बंदा बनाना चाहती थी और अल्लाह की ताकत के आगे किसी की ताकत मायने नहीं रखती। अब यह बादशाह बनकर तमाम रियाए को आज़ाद कराएगा और तेरा हमेशा के लिए खात्मा कर देगा।
ملکہ کے یہ کہتے ہی جن اپنی پوری طاقت سے ان پر حملہ کرنے لگتا ہے اور وہ لڑکا فوراً کمرے میں جا کر جن زادے کی گردن میں زور سے وار کرتا ہے۔ خنجر کے وار سے ہی جن اور جن زادہ راکھ بن کر ہوا میں غائب ہو جاتے ہیں اور رعایا کے اوپر برا سایہ ہمیشہ کے لیے ہٹ جاتا ہے۔ اگلے دن رعایا کے سامنے بادشاہ کو لایا جاتا ہے۔ ملکہ بادشاہ کو ساری حقیقت بتاتی ہے اور اصل شہزادے سے بھی ملواتی ہے۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی تاج پوشی کرتا ہے اور تمام رعایا سے معافی مانگتا ہے۔ تو ملکہ رعایا سے کہتی ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے کیونکہ 20 سال اس نے اندھیرے میں گزارے ہیں۔ اسے آپ کی تمام تکلیفوں کا پچھتاوا ہے۔ اسی کی مدد سے ہم نے ان جنات کا خاتمہ کر کے آپ سب کو آزاد کروایا ہے۔ رعایا بادشاہ کو معاف کر دیتی ہے اور بادشاہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اسے باقی کی زندگی رب کی عبادت میں گزارنی ہے اور اسے راضی کرنا ہے۔ اس طرح وہ سلطنت پھر سے خوشی خوشی رہنے لگتی ہے۔